फ्रेंड, आपका स्वागत है लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे MNIT की वैकेंसी के बारे में, जिसमें आपकी नॉन टीचिंग पोस्ट की वैकेंसी निकली है। इसके लिए आप किस तरीके से फॉर्म को फिल कर सकते हैं और कौन कौन सी वैकेंसी हैं, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पर इन सब की बात करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक हमारे चैनल लर्निंग टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको डेली ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब की सबसे पहले जानकारी मिलती रहे। फ्रेंड, बात करते हैं जो हमारी निकली हुई भर्ती के बारे में, जो कि मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जयपुर से है। इसके एडवर्टाइजमेंट हम चलते हैं। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट देखने मिल जाएगा। लास्ट डेट आपको एप्लीकेशन की 5 मार्च 2021 6 बजे तक है। ठीक है, इसके आप देख सकते हैं एप्लीकेशन आर इनवाइट फ्रॉम एलिजिबल इंडियन नेशनल और वेरियस नॉन टीचिंग पोस्ट है। ठीक है, यहाँ पे आपको नीचे जो वैकेंसी है वो देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पे आपको डिटेल है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं नोटिफिकेशन का अलग से वीडियो बनाऊँ, सिर्फ यहाँ पे अभी मैं ऑनलाइन फॉर्म फिलअप के बारे में बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आप नंबर ऑफ वैकेंसी, यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट, लाइब्रेरी टीचर हायर, यहाँ पे आप देख सकते हैं टेक्नीशियन वर्क असिस्टेंट, टेक्निकल लोअर, यहाँ पे आपको देख सकते हैं 2 वैकेंसी सीनियर टेक्निकल वर्क असिस्टेंट की। यहाँ पे सैलरी आप देख सकते हैं सुपरिटेंडेंट की, जूनियर असिस्टेंट की और सीनियर आपका असिस्टेंट की, जो कि आपकी मिनिस्ट्रियल लोअर ऑफिस अटेंडेंट, लैब अटेंडेंट की वैकेंसी है। यहाँ पे आपको पूरी डिटेल देखने को मिल जाएगी। ठीक है, इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, टेक्निकल असिस्टेंट की यहाँ पे BTech या फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इंजीनियरिंग या फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। यहाँ पे आप देखते हैं आपका डिग्री साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट 50% इक्विवेलेंट ग्रेड होने चाहिए। यहाँ पे आपको टेक्नीशियन वर्क असिस्टेंट की आ रही है सीनियर सेकेंडरी 10+2 साइंस फ्रॉम गवर्नर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बोर्ड से 60% होनी चाहिए, या सीनियर 10+2 फ्रॉम आपको 50% होनी चाहिए, ITI कोर्स होना चाहिए। ठीक है, 1 ईयर हायर ड्यूरेशन एप्रोप्रिएट ट्रेड। तो यहाँ पे आपकी डिटेल आ रही है एजुकेशन के बारे में, देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूरी जानकारी दे रखी है फ्रेंड। अब हम चलते हैं आवेदन करने के लिए। आवेदन कैसे कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं फ्रेंड। जो हमारा वीडियो आवेदन पर नोटिफिकेशन का मैं पूरा आप लोगों को अलग से जानकारी दूंगा। ठीक है, यहाँ पे UR आप देख सकते हैं इकोनॉमी सेक्टर OBC है, 500 आपकी फीस है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, और जो कि SC ST दिव्यांग और वुमेन है वो फीस के आप यहाँ पे पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और बाकी डिटेल के लिए आप यहाँ पे आप उसके नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा। रिटन टेस्ट आपका ट्रेड टेस्ट होगा, विल बी कंडक्ट बाय MNIT द्वारा। ठीक है, तो उसकी डिटेल हम बाद में बात करेंगे। अब बात करते हैं ऑनलाइन फॉर्म फिलअप की। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं सिंपली आपको सेलेक्ट करना है। तो जो भी आपकी पोस्ट है उसको आप सेलेक्ट कर लें। ठीक है, मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ जूनियर असिस्टेंट की, यहाँ पे पोस्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, रजिस्ट्रेशन में यहाँ पे कर रहा हूँ, न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए ईमेल ID है यहाँ पे आपको करना है। इसके बाद फिर यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, लॉगिन इस तरीके से करना होगा। देख सकते हैं जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वो यूजर ID और पासवर्ड यहाँ पे आपको करना है, फिर लॉगिन यहाँ पे करना होगा। ठीक है, इस तरीके से हम पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है। यहाँ पे आपको देख सकते हैं आपका योर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली, ईमेल पे आप यूजर नेम और पासवर्ड आ चुका है। ठीक है, तो मैं ईमेल ID अपनी चेक कर लेता हूँ। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको देखिए मेरी ईमेल ID और पासवर्ड दोनों देखने को मिल जाएंगे। तो हमें यहाँ पे लॉगिन करना है सिंपली हमारी उस वेबसाइट पे जाकर। जैसे मैंने लॉगिन किया है, यहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट डिटेल देखने को मिल जाएगी, यहाँ पे आप उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सिंपली जैसे आप पढ़ लेंगे। ठीक है, कंफर्म एप्लीकेशन बिल नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। ठीक, तो यहाँ पे आपको पूरी डिटेल आ रही है। पर्सनल फोटोग्राफ, अपलोड सिग्नेचर, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, टाइपिंग स्पीड, प्रेजेंट एम्प्लॉय एक्सपीरियंस, आपका ट्रेनिंग, प्रोजेक्ट अंडरटेकिंग, अवार्ड, ऑनर्स, रेफरेंस, अदर इन्फॉर्मेशन, ऑनलाइन पेमेंट। यहाँ पे क्लिक चेकलिस्ट कन्फर्म पे यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको जिस पोस्ट के लिए मैंने अप्लाई किया था उसको यहाँ पे सेलेक्ट किया, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको बतानी है। ठीक है, आपकी जो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अनुसार। तो यहाँ पे आपको एज आपकी बतानी है, यहाँ पे आपको एज यहाँ पे कैलकुलेट होके आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे आप दे सकते हैं रिलैक्शन आपको बताना है, अगर आपका रिलैक्शन है तो यहाँ पे आप बता सकते हैं। ठीक, यहाँ पे कैटेगरी आपको बतानी, UR कैटेगरी, इकोनॉमी सेक्टर, OBCL जो भी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है। यहाँ पे आपको फिजिकल डिसेबल है तो उसके बारे में बताना है। ठीक है, पर्सन विद फिजिकल डिसेबिलिटी की डिटेल यहाँ पे आपको देनी है। अगर एक्स सर्विस मैन है तो उसके बारे में, यस है तो लेंथ सर्विस के बारे में बताना है। फादर नेम, मदर नेम, आपको शादीशुदा है या मैरिड उसकी जानकारी, डोमिसाइल यहाँ पे बताना है। नेशनलिटी यहाँ पे आपको बतानी है आपको क्या है, यहाँ पे आपका धर्म के बारे में बताना है, माइनॉरिटी में से आते हैं तब। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ अर्लियर अटेम्प्ट इन पोस्ट NIT के लिए आपने कितनी बार अटेम्प्ट किया, तो मैं यहाँ पे 0 करता हूँ, वरना आपको अपने जितने हैं उसको यहाँ पे आप कर दें। ठीक है, इफ यू अटेम्प्ट अर्लियर द पोस्ट राइट डिटेल, यहाँ पे आपको उसके बारे में डिटेल देने। ठीक है,
करस्पॉन्डेंट एड्रेस आ रहा है तो उसके बारे में सबसे पहले अपना एड्रेस की जानकारी दें, सिटी स्टेट के बाद यहाँ पे फ़ोन नंबर आ रहा है, लैंडलाइन नंबर है तो इस तरीके से सारी जानकारी दें। अगर दोनों सेम है तो उस पर आप क्लिक कर दें तो उस तरीके से यहाँ पे देना है, अदरवाइज यहाँ पे आपको अलग अलग फिर से डिटेल देनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आ रहा है आप कभी अरेस्ट हुए हैं, प्रोसीजर कीप्ड अंडर आपका डिटेंशन, बाउंड डाउन या फाइन कन्विक्टेड हैं तो उसके बारे में यहाँ पे यस या नो करके जानकारी दे सकते हैं। इफ यस तो इसके बारे में डिटेल देनी पड़ेगी। ठीक है, ये वेयर यू एट एनी टाइम डिक्लेयर मेडिकली अनफिट तो उसके बारे में यहाँ पे आ रहा है तो उसके बारे में यस या नो करके जानकारी दे सकते हैं। अगर यस है तो उसके बारे में यहाँ पे आपको जानकारी देनी पड़ेगी। इसके बाद यहाँ से आप सिंपली सेव पे क्लिक करना है तो ये आपकी इन्फॉर्मेशन सेव हो जाएगी। ठीक है, तो फ्रेंड इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको फोटो का अपलोड करने के बारे में आ रहा है तो यहाँ पे आपको 100 KB का आपको फोटो अपलोड करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी डिटेल देखिए, जेपीजी जेपैग। ठीक है, यहाँ पे डायमेंशन दे रखा है 200 से 300 का और 20 से लेकर 100 KB का, बाकी आप डिटेल यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको फोटो अपलोड करनी है। जैसे यहाँ पे चूज करेंगे उसके बाद यहाँ पे अपलोड पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे हम। इसके बाद फ्रेंड यहाँ पे आपको सिग्नेचर अपलोड करना है जो कि 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मिनिमम साइज यहाँ से 20 से 50 KB का डायमेंशन यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी डिटेल के लिए यहाँ पे सेम उसी तरह चूज यहाँ से फाइल करेंगे, अपलोड करेंगे और यहाँ से नेक्स्ट हम क्लिक कर देंगे। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद यहाँ पे आपको देखिए क्वालिफिकेशन आ रहा है तो यहाँ पे आपको 10th से स्टार्ट करना है। 10th आपने कब पास किया तो उसके बारे में जानकारी देनी है। डिग्री टाइप सेकेंडरी है जो भी है आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन डिग्री, आपका नाम, सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन जो थे उसके नाम, स्कूल या जिस कॉलेज से किया उसका नाम, बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम, यहाँ पे मार्क्स आपके किस तरीके से सब CGPA थे उसके बारे में, मैक्सिमम मार्क्स CGPA या परसेंटेज आपके थे उस तरीके से यहाँ पे आपको देना, फर्स्ट क्लास थी ये जानकारी यहाँ पे देनी है। इस तरीके से यहाँ पे आपको यहाँ पे करना है। ठीक है, ऐड यहाँ पे कर दें और जैसे ही ऐड करेंगे उसके बाद देखिए फिर आपको 12th की यहाँ पे आपको देखना है, आपको सेकेंडरी से किया है, आर्ट कॉमर्स साइंस है जिससे किया है उसको यहाँ पे सेलेक्ट करें। ठीक है, इस तरीके से आपको सन आ रही है, यहाँ पे आपको जानकारी दी, क्वालिफिकेशन डिग्री सारी यहाँ पे आपको इस तरीके से जानकारी देनी है। ठीक है, इस तरीके डिप्लोमा आ रहा है तो डिप्लोमा का आपको सेलेक्ट कर, डिप्लोमा इंजीनियर हैं तो यहाँ पे बताना है, सन बताना है, क्वालिफिकेशन डिग्री जो आपका नाम है, सब्जेक्ट का नाम, स्कूल का नाम, बोर्ड यूनिवर्सिटी का, इस तरीके से यहाँ पे आपको एक एक करके ऐड करना है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे करने का आपका जो UG है तो वो सिलेक्ट करना है, बैचलर डिग्री जो भी है इस तरीके से आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है और यहाँ पे ऐड करते जाना और जैसे आपकी पूरी आपकी एजुकेशन कंप्लीट हो जाए उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद देखिए हमारी टाइपिंग स्पीड है तो यहाँ पे आपको पूछा है टाइपिंग स्पीड आपकी कंप्यूटर पे कितनी है अंग्रेजी में, तो जो भी यहाँ पे आपकी स्पीड है तो उसके बारे में बता सकते हैं, जैसे कि 70 है या 67 है तो यहाँ पे आप बता सकते हैं। हिंदी पे क्या है, हिंदी कितनी टाइप कर पाते हैं तो उसके बारे में आप बताना है, जैसे मैं बता देता हूँ 60-61 है तो मैं इस तरीके से यहाँ पे कर सकता हूँ। ठीक है, सेव और नेक्स्ट पे हम क्लिक कर देंगे। तो टाइपिंग स्पीड के बाद फ्रेंड यहाँ पे आपको देखिए प्रेजेंट एम्प्लॉय आ जाएगा तो यहाँ पे आपको नेम ऑफ एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताना है। ठीक है, यहाँ पे इसको नाम बताने का, आपकी जो पोजीशन थी वो वहाँ पे आप बताने, आप किस पद पे काम करते थे, आपका जिस यहाँ पे काम करते थे। ठीक है, उसका आपको बताना है, सेंट्रल है, स्टेट है या सेंट्रल आपका ऑटोनोमस है या फिर स्टेट है या फिर आपका PSU है या प्राइवेट था, तो जो भी जानकारी है आप यहाँ पे प्रोवाइड कराएं। ठीक है, आपने कब से लेके कब तक काम किया तो उसके बारे में यहाँ पे जानकारी दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आपको आ रहा है तो यहाँ पे आपको जानकारी देनी है। ठीक, जैसे कि मैंने सेलेक्ट कर लिया, देखिए यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के रूप में तो यहाँ पे आपका काउंट होके आ जाएगा। पे लेवल, ग्रेड पे यहाँ पे कितना है, बेसिक पे कितना है तो वो बताना, नेचर और वर्क आपका क्या था उसका बताना, क्या आपका काम करते थे उस टाइप को यहाँ पे जानकारी है। आपका जो नेचर अपॉइंटमेंट किस टाइप का, जैसे कॉन्ट्रैक्ट पे था, डेपुटेशन पे था, कंसोलिडेट था, रेगुलर था, टेम्परेरी था या थ्रू मैन पावर एजेंसी था, तो इस तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं। अगर नहीं है आपके एक्सपीरियंस आपके नोटिफिकेशन में आपकी जॉब में तो यहाँ पे आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, एक्सपीरियंस के यहाँ पे आ रहा है, अगर आपके में एक्सपेंस है तो यहाँ पे भी आप दे सकते हैं, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पे नेम ऑफ एम्प्लॉय, ऑर्गेनाइजेशन, पोजीशन क्या थी, आपका जो नेचर ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप की है उसके बारे में बताएं, PSU है, प्राइवेट है, सेंट्रल है, स्टेट है, जो भी है यहाँ पे बताएं। इसी तरीके से यहाँ पे आपको जानकारी देंगे कब से आपने काम किया था, कब से कब तक, तो यहाँ पे आपका टेन्योर है जो उसके साल और मंथ ईयर यहाँ पे जानकारी आ जाएगी। तो आपका पे लेवल, बेसिक पे यहाँ पे आपको बताएं, नेचर ऑफ वर्क क्या है उसके बारे में जानकारी दें। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं आपका जो नेक्स्ट है हमारा ट्रेनिंग प्रोजेक्ट अंडरटेकन, यहाँ पे आ रहा है तो ऑर्गेनाइजेशन, टाइटल ऑफ ट्रेनिंग प्रोजेक्ट, कब से लेकर कब तक आपने किया है, नंबर ऑफ डे, डिटेल ऑफ अबाउट प्रोजेक्ट ट्रेनिंग के बारे में यहाँ पे आप जानकारी जो भी आपने किया है। अगर नहीं है तो सिंपली आप स्किप कर सकते हैं। अवार्ड एंड ऑनर्स के बारे में आ रहा है तो नेम ऑफ एक्टिविटी, रोल क्या था आपका उसमें,
और गिवन बाई किसने दिया था, और यहाँ पे आपको सेलेक्ट यहाँ पे ईयर करना है, तो किस समय मिला था, किस ईयर में मिला था, यहाँ पे आपको देना है। अगर नहीं है आपके पास तो यहाँ पे स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए रेफरेंस आ रहा है, तो ये तो देखिए सबके मैंडेटरी है। नेम यहाँ पे आपको बताना है रेफरी का, तो यहाँ पे देखिए रेफरी शुड बी डेजिग्नेटेड पर्सन फ्रॉम अप्रोप्रिएट फील्ड एंड नॉट रिलेटेड टू कैंडिडेट एटलीस्ट वन टीम वन ऑफ देम। तो यहाँ पे आपको ऐसे बंदों के नाम बताने हैं कम से कम एक, जो आपके कार्य के समय थे, यानी अपने कलीग के बारे में बताना है, ठीक है, जो आपको जानता हो, फैमिलियर हो, उसके बारे में यहाँ पे नेम, एड्रेस, सिटी, मोबाइल नंबर, कम से कम डेजिग्नेशन क्या था, पिन कोड, ईमेल आईडी यहाँ पे देनी है। उस तरीके से आपके एक से अधिक है तो यहाँ पे इसको 2 आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो कम से कम एक तो देना ही देना है। यहाँ पर अदर इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है तो उसको यहाँ पे आप बता सकते हैं। तो यहाँ पे इसके बारे में आ रहा है, तो यहाँ पे आपको जो नोट है, अगर आपको कोई डिफिकल्टी होती है यहाँ पे पढ़ लें, उन्होंने समझा रखा है, ठीक है। और ऑनलाइन पेमेंट के लिए यहाँ पे देखिए जैसे जाएंगे ऑनलाइन पेमेंट के, तो फ्रेंड जैसे ही आपका फॉर्म भर जाएगा, ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो वहां से आपको पेमेंट करना है, ठीक है। यहाँ पे चेकलिस्ट कंफर्म करनी है आपको, जो जो आपने भरा होगा वो सारी चेकलिस्ट कंफर्म करनी है। एक एक करके देखिए यहाँ पे आपको पूरी डिटेल आ रही है, एक एक करके आप कंप्लीट करते जाएं और चेक आप कंफर्म माई एप्लीकेशन पे आप क्लिक कर दें, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं, जो कि मैंने बताया मालवीय राष्ट्रीय और प्रौद्योगिकी संस्थान जयपुर की जो वैकेंसी है उसके बारे में। इसके नोटिफिकेशन का वीडियो मैं जल्दी आप लोगों के लिए लेके आऊंगा फ्रेंड। अगर ये इन्फॉर्मेशन या वीडियो या आप लोगों को हेल्पफुल हो तो प्लीज हमारे चैनल से जुड़ें। डेली आप लोगों को ऐसी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जानकारियां मिलती रहेंगी फ्रेंड। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।